हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। चलिए शुरू कर लेते हैं। आज देख सकते हैं कि काफ़ी लंबे बाल हैं और इसको हम करने वाले हैं एक बॉय कट। अब इतने लंबे बालों में बॉय कट किस तरह से होता है, सबसे पहले देख लीजिए कि हमने 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला है पीछे। और सबसे पहले बनाएंगे हम इसमें गाइडलाइन। सबसे पहले हमने क्या करा कि इसमें सेक्शन लेकर इसमें हमने लेयर्स काट दिए। ये देखिए, ये हमने लेयर्स काटे सबसे पहले। फिर अगला सेक्शन लिया, फिर उसके लेयर्स काटे। फिर उसका अगला सेक्शन लिया, उसमें लेयर्स काटे। ये सारे लेयर्स मैं 90 डिग्री पे काट रहा हूँ। छोटे लेयर्स हैं, पास पास कट रहे हैं ये। 90 डिग्री स्किन के क्लोज कट रहे हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बस फिंगर जितना ही दूर है। ये देखिए इस तरह से लेयर्स काटने हैं। इसके जब हमारे लेयर्स कट जाएंगे तो अब इस पे हम बनाएंगे अपनी बेस लाइन। ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है हेयर कट, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो में। तो सबसे पहले ये देखिए, हम इसका बेस लाइन बना रहे हैं। बेस लाइन वहीं बनाना होता है जहां पे हमारा हेयर लाइन खत्म होता है, उससे थोड़ा सा और नीचे। देखिए, अगर आप नीचे बना लेंगे तो उसको हम ऊपर कभी भी कर सकते हैं। अगर आपने ज्यादा ऊपर बना ली तो उसको आप नीचे नहीं कर पाएंगे। मेंस जो होते हैं वो इसको इजीली समझते हैं, जो वुमेन्स हेयर ड्रेसर होती है उनको इसलिए समझा रहा हूँ मैं। समझ तो सब जाते हैं, पर कभी कभी हेयर लाइन ऊंची बन जाती है, क्योंकि मेंस को अपना हेयर लाइन देखते रहते हैं अपने बैक मिरर में, क्योंकि उनके बाल छोटे थे, तो आई थिंक वो जल्दी समझ सकते हैं इस बात को। तो चलिए, अब हम आते हैं अपने सेकंड सेक्शन पे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे को मैनेजेबल करने पड़ेंगे बालों को, तो जो एक्स्ट्रा बाल है, जैसे ये सारे बाल मेरे को एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो इनको सबको इकट्ठा पकड़ के मैंने लेंथ इतना रखते हुए काट दिया है कि इनकी कोई जरूरत नहीं थी। अब हमने सबसे पहले सेंटर का पीस लिया। इसको आप जैसे देख सकते हैं कि मैं इसको 65 डिग्री पर इसको मैंने लेयर्स करना शुरू करा है। ये देखिए, अगला सेक्शन, पुराने सेक्शन से नए बाल ऐड करने हैं और इसको हमने करना है 65 डिग्री पर लेयर्स करना शुरू। ये देखिए, अगले सेक्शन में चलते हैं। ये चला 65 डिग्री पे लेस करना शुरू। ये अगले सेक्शन में 65 डिग्री यूज करेंगे। 65 डिग्री पे लेस कर दिया हमने। गाइडलाइन प्रीवियस सेक्शन से लेते चलते रहे हम। अब आ गया अपने दूसरे सेक्शन की तरफ। ये देखिए, ये हमारी गाइडलाइन साथ के साथ बन रही है। ये अब आ गया अपने टॉप मोस्ट सेक्शन की तरफ। इसमें कर रहे हैं हम लेयर्स। ये एक्स्ट्रा बाल हमने निकाल दिए। ये अपना सेक्शन लेना है। लास्ट सेक्शन भी हमने 65 पे काटा था, इसको भी 65 पे कर देंगे तो काफी अच्छा वॉल्यूम रह जाएगा हमारे बालों में, लेंथ रह जाएगी बेसिकली। हमारे को ऊपर लेंथ बचानी होती है, वॉल्यूम तो हमारा हमेशा बचा रहता है। तो ये आ गया हमारा लास्ट सेक्शन, मतलब सेकंड लास्ट है। ये आ गया हमारा लास्ट सेक्शन। इसको चाहे तो आप स्किन के थोड़ा क्लोज कर सकते हैं, इसका लेयर थोड़ा आप बदल सकते हैं, क्योंकि हम इसको लेयर, क्योंकि हमारे को यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं चाहिए होता है। और हमें इसकी जगह इसका छोटा लेयर थोड़ा, मतलब 90 डिग्री पे भी काट सकते हैं। ये देखिए, अगर दूसरी साइड की कटिंग। अब आ गए हम दूसरी साइड, साइड पर आ गए। सबसे पहले हम काटने सीखेंगे हेयर लाइन के साथ बाल। ये देखिए, सारे बाल मैंने आगे की तरफ कोम किए और हेयर लाइन के साथ मिला के सारे काट दिए। फिर सारे बाल अपने पीछे करने हैं और अपने कान को थोड़ा पुल डाउन करना है नीचे की तरफ। और अपने ये कट करना है सीजर को फेस की तरफ पॉइंट करके। उसके बाद कान को हमने आगे फोल्ड करना है इस तरह से। ये देखिए, कान मेरा आगे फोल्ड हो गया है। और अपने ऊपर सीजर डालनी है। बिल्कुल ध्यान से, एकदम स्लो स्लो काटने हैं अपने बाल, कि आपका सीजर जो है एक एक मर्जी जो चले वो आपकी पसंद से चले, बिना आपकी पसंद के बिल्कुल भी ना चल पाए। तो ये देखिए, आपने दोबारा से देख लीजिए, थोड़े से बाल रह गए थे नीचे के। हमने अच्छी तरह से कॉम्ब किया और ये अपनी लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया। तो किसी किसी के बालों में आप देखते होंगे कि जब हम किसी का शॉर्ट हेयर कट करेंगे तो उनके ना हमेशा पोनी बनाने की आदत होती है। ये 90 डिग्री पे काटा जा रहा है सेक्शन, जैसे आप ध्यान से देख सकते हैं। ये देखिए, तो उसमें क्या होता है कि पोनी करते करते बाल नीचे वाली साइड से थोड़े ऊपर की तरफ उठे उठे रहते हैं। जब जैसे हम उसको छोटा करते हैं तो वो नीचे वाले बाल खड़े से हो जाते हैं। तो उसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, 2-4 वॉशेस के बाद वो सेटल हो जाता है। ये आपने सेक्शन लिया है 65 डिग्री पर। टॉप मोस्ट सेक्शन है हमारा लेफ्ट साइड का।
इसको काटने का तरीका, न्यू सेक्शन ओल्ड सेक्शन 50-50 कॉम करेंगे, एंगल लाइन अचीव करेंगे 65 डिग्री, पिछले सेक्शन के साथ गाइड यूज करके इसको हम कट करेंगे, सेम इस सेक्शन में भी सेम चीज। तो ये मेरा इस साइड का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट साइड। ये देखिए कितने लंबे बाल हैं। अगर आपने शुरू से वीडियो नहीं देखा है, बीच से ज्वाइन किया है, तो आपको पता चल जाएगा कि बाल कितने लंबे थे इनके। आप जाके तो पहले देख सकते हैं, वैसे मैंने इसका फोटो थंबनेल में भी लगा दिया है। लंबे बाल छोटे बाल दोनों लगा दिए हैं ताकि आपको ये क्लैरिटी आ जाए। ये देखिए हेयर लाइन के साथ काटना होता है, यही शेप होता है आगे वाले बालों में, बस वो शेप से थोड़ा सा आगे निकल के काटना होता है, उसके पीछे से रह के नहीं काटना होता, ताकि बाहर की तरफ रहे और हमारे बाल हेयर लाइन के अंदर ना कट जाए। अगर अंदर कट जाएगा तो उतनी अच्छी लुक नहीं आएगी। तो ये देखिए, तो हमारा जो सेक्शन है वो नहीं आया। अब हमने कान को आगे फोल्ड करा और ये अपनी हेयर लाइन बनाई। ये देखिए, तो यहाँ पे जो कॉर्नर पे बाल है, ये वो वाले बाल हैं जो पोनी करते रहने से खड़े हो जाते हैं। ये जो क्लाइंट है मेरे, इनके पहले यही हेयर कट होता था। इनको 1 डेढ़ साल से लगा कि मेरे को बाल लंबे करने चाहिए, तो आज ये लंबे बाल करते करते थक गए और आके इन्होंने अपना शॉर्ट हेयर कट कराया और इन्होंने मुझे वीडियो बनाने की परमिशन दी है, इसलिए स्पेशल थैंक्स है इनको। बहुत कुछ क्लाइंट होते हैं जो बहुत अच्छी तरह से परमिशन देते हैं। कुछ क्लाइंट कहते हैं कि फेस आप मेरा फेस का फ़ोटो मत लीजिएगा। तो वैसे तो हम ज़्यादा कोशिश नहीं करते किसी के फेस की फ़ोटो लेने की, क्योंकि मुझे आपको तो हेयर दिखाने होते हैं और हेयर ही सिखाने होते हैं। तो मेरा मोटो जो है कि आपको मैं अच्छी हेयर ड्रेसिंग सिखा पाऊँ, तो वो मेरा कंप्लीट हो जाता है। सो मैं काफ़ी खुश होता, आई एम वेरी ग्रेटफुल जो अच्छे क्लाइंट हैं और जो मेरे को वीडियो बनाने देते हैं, चाहे वो कैसे भी बनाने दें। तो ये हमने हमने अपने राइट साइड के बाल काट लिए। अब सेंटर पार्ट करके लेफ्ट और राइट दोनों को ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करने से क्या बेनिफिट मिलेगा कि हमारा ऊपर का हेयर कट एकदम बैलेंस हो जाएगा। जो किधर भी आप अगर पार्ट करते हैं तो आपका वो हमेशा अच्छे शेप में ही फॉल करेगा और वो गुड लुकिंग दिखेगा आपको हमेशा, और इजी टू हैंडल भी हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे सारे बाल कट चुके हैं। अब हम करेंगे फ्रंट की लाइन। बॉक्स कर लिया हमने, अब बॉक्स के बाद आगे फ्रंट का चेक चेक करेंगे। सबसे पहले सेंटर का पीस काटेंगे। इसको अपने मैक्सिमम लंबा एज्यूम कर लेना कि यही सबसे लंबा रहना चाहिए। साइड वाले बालों को साइड में जाके काट देंगे ताकि वो छोटा हो जाए। ऐसे करते करते हम कान के पास आके एकदम छोटे बालों के साथ ब्लेंड कर देंगे अपने बालों को। ये देखिए सेंटर का सबसे लंबा, कान के पास का सबसे छोटा, पर लाइन जा रही है। जैसे आप ऐसा समझ लीजिए कान दोनों कान के से लाइन गई नोज की तरफ, और नोज से गई थोड़ी और आगे की तरफ। तो नोज वाला बाल जो है, जो नोज के बिल्कुल सामने, वो सबसे लंबा है, और जो जैसे जैसे कान की तरफ जा रहे हैं बाल छोटे होते जा रहे हैं। तो ये था हमारा वो हेयर कट। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक ब्लो ड्राई की तरफ इनके। ब्लो ड्राई क्विक होएगा क्योंकि पहले मैंने ब्लास्ट करके काफी सुखा लिया बालों को भी, सेक्शन बाय सेक्शन। देखिए मैंने एक एक करके ना रोल कर रहा हूँ, पीस को पकड़ पकड़ के ये रोल हो रहे हैं मेरे बाल। जब आप छोटे बालों में करते हैं तो डायरेक्ट ब्रश से कर दी, जब आप ऊपर आ जाते हैं जहाँ पे लंबे बाल हैं थोड़े से, तो आप उसमें फिंगर को यूज करके सेपरेशन कर सकते हैं, सेक्शन बना सकते हैं और उसको आप रोल कर सकते हैं। तो ये देखिए पहले साइड के मैंने सारे बाल रोल कर लिए। सारे बाल रोल करने से बेनिफिट ये मिला कि सारे जो बाल रोल हो गए। तो अब हम आ गए अपने बैक के बालों में, जो जो बड़े बाल हैं। ये देखिए ब्रश में हमने रोल करना है इस तरह से और पीछे करना है, ब्रश में रोल करना है पीछे करना है, अच्छी तरह से ड्रायर लगाना है। ये देखिए आपको पार्टिंग को बंद करना है। तो इस तरह से क्या होता है, ब्लो ड्राई करने का टेक्निक बन जाता है। इससे हम वॉल्यूम क्रिएट पर तक कर पाते हैं। ये देखिए अपना ब्लो ड्राई कंप्लीट हो गया है। कैसा लग रहा है आपको बाल? पर अभी काम पिक्चर अभी काफी बाकी है, क्योंकि जो हेयर कट हुआ है ये भी फेयर करेंगे इसको जितने भी इसके अंदर अनइवन पैचेस हैं उस सबको निकालेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी हेयर लाइन के साथ। ये देखिए पहले हमने बैक की हेयर लाइन को चेक कर लिया। जो एक्स्ट्रा बाल है ये आपको हमेशा ना ड्राई हेयर में दिखेगा। जब हेयर कट कंप्लीट ब्लो ड्राई कंप्लीट कर लोगे तो ये सारी चीजें आपको नजर आने लगेंगी। तो ये कर लिया और उसके बाद हम करेंगे साइड का भी हेयरलाइन चेक। पहले तो हम ये देखते हैं सीजर ओवर कॉम जो टेक्निक होती है, ये सबसे मस्त होती है छोटे बालों के लिए। ये आपको जरूर सीखनी चाहिए। इसको मैंने अपने किसी शॉर्ट हेयर कट की वीडियो में बताया था किस तरह से करते हैं। सीजर की पॉइंट को हमने फेस की तरफ करना है और कान को, जब पीछे के बाल काटने, कान को आगे पूरा फोल्ड कर लेना है। हल्के हाथ से कान को नहीं पकड़ना है, दबाना है पूरा नीचे की तरफ, खींचना नहीं है। खींचने और दबाने में दोनों में फ़र्क है। उसके बाद अपनी हेयर लाइन ये कर लिया हमने, और ये सीज़र और कॉम्ब से सिर्फ जो हमारे बन्स हैं,
साइड लॉक्स हैं बेसिकली, तो उनको हम हल्का-सा लाइट कर देंगे और बैक और साइड के बालों को दोनों को ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए बैक और साइड दोनों को मैंने एक साथ कोन में उठा लिया। इसको मैं ब्लेंड कर रहा हूँ बस इतना ही ब्लेंड करना है। इतना इससे ज़्यादा आपको इससे करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। ये कॉर्नर से हमने सीज़र ओवर कॉम्ब करना शुरू करा। हमेशा कॉर्नर से ऊपर की तरफ जाना है, सीधा नहीं जाना, एंगुलर जाना है ताकि आपका कॉम्ब जो है वो एंगल में चले। अगर आपका कॉम्ब सीधा-सीधा रहेगा ना, लेफ्ट टू राइट रहेगा, देखिए आगे से एक तरफ से कॉम्ब ऊपर है, एक तरफ से कॉम्ब नीचे है। इससे क्या होता है जब आप ये सीज़र से कट बनाते हैं तो ये इसकी ना लाइन नहीं बनती सर के बालों पे। ऐसा फ़ील नहीं होगा जैसे इस जगह से बाल बहुत सारे कट गए। क्योंकि तिरछे कटते हैं तो ये कहीं पे भी एक प्लेस पे नहीं गिरते, वो तिरछे स्टैंड पे गिरते हैं। ये देखिए। हेयर लाइन आपने चेक कर लेनी है अच्छी तरह से। ये देखिए सीज़र मैंने हमेशा कॉम्ब हल्का-सा टेढ़ा रखता हूँ। मतलब टेढ़ा रखने का मतलब एंगल पे, मतलब नीचे की तरफ झुका के, किसी भी तरफ झुकाइए पर एक तरफ से ऊपर, एक तरफ से नीचे होना चाहिए आपका और जिससे कि आपका हेयर कट में फिनिशिंग अच्छी आए। ये अब हम आगे दूसरी साइड, तो यहाँ के भी चेक करेंगे साइड बन्स और साइड की लाइनें। ये देखिए कोम्ब हमने करा, आगे कोम्ब ये कान के पीछे पुल डाउन। सीज़र की टिप हमारी फेस की तरफ है और हम इसको अच्छी तरह से कोम्ब करेंगे। ये देखिए इस तरह से कोम्ब कीजिए आप अच्छी तरह से। जो भी एक्स्ट्रा बाल है आपने सारे निकाल देने हैं। हो सकता है हमें थोड़ा ट्रिमर यूज़ करना पड़े, तो जो लोग भी छोटा हेयर कट कराते हैं उनको पता होता है कि ट्रिमर यूज़ हो सकता है। अगर आप ट्रिमर यूज़ करते हैं और कोई कहता है क्लाइंट कि मेरे को ऐसा लगता है मेरे इससे बाल आ जाएँगे, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ इतने आसानी से बाल नहीं आते, नहीं तो हर गंजा अपने सर पे बाल उगा चुका होता और कोई भी बंदा कभी गंजा ही नहीं होता। ये जोक नहीं है, ये फैक्ट है। ये देखिए सेक्शन बाय सेक्शन हमने क्या करना है, बालों को एलिवेट करना है और उसके अंदर हमने बस जो अनइवन हेयर है बीच में उसको निकाल देना है। हम एक साइड से करते हुए दूसरी साइड जा रहे हैं। हल्का हल्का सेक्शन में आगे बढ़ता जाता हूँ। देखिए अब हम अपने दूसरी साइड के एरिया में पहुंच गए। लगता है जैसे बहुत धीरे चल रहे हैं। आपको हर सेक्शन में आधा सेंटीमीटर ही आगे बढ़ना है जिससे कि उसके अंदर पूरी अच्छी तरह से चेकिंग हो जाए। अब हम लेंगे फ्रंट का सेक्शन, छोड़ेंगे अभी एक सेक्शन, ये सेक्शन छोड़ के सेपरेट करेंगे। ये पीछे वाले सेक्शन को फिर दोबारा शुरू करेंगे राइट साइड से। ये उठाया, इसके अंदर ना आपने एंगल नहीं देखना है, आपने ये देखना है कि जो आगे के बाल हैं और जो पीछे के बाल हैं उसके बीच में कोई बड़ा बाल तो नहीं है। अगर कोई बड़ा बाल है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, एक वर्टिकली काट रहे हैं इस टाइम ये, और उससे वो चेक हो जा रहा है। कभी कभी क्या होता है सीजर हम जब कट करते हैं तो बहुत स्क्वायर बना देती है ऊपर से, तो हमें राउंडर शेप भी क्रिएट हो जाता है। इससे हमारा बाल ऊपर से पूरे राउंडर शेप के हो जाते हैं जिससे कि उसके अंदर वॉल्यूम बढ़ जाता है। किसी भी चीज को आपने वॉल्यूम में डालना है तो उसको राउंड शेप में ले जाओ, वो वॉल्यूम देखने लगेगा। उसको किसी भी कॉर्नर वाली शेप में लागो तो उसमें वॉल्यूम नहीं दिखेगा। ये आपसे सबसे फ्रंट मोस्ट का सेक्शन काट रहे हैं। इसकी लेंथ हमने लंबी रखी है तो देखिए सारे बाल पीछे से आपको ऐसा फील होगा जैसे जैसे कि पीछे वाले बाल छोटे हैं, जैसे जैसे हम आगे वाले बाल पकड़ रहे हैं वो लंबे होते जा रहे हैं। बिकॉज जो जहां से 65 डिग्री शुरू हुआ वो तो शुरुआत थी, वो जितना आगे चलता चला जाएगा उतना हमारा एंगल उसका उतना ही यूज होएगा पर वो लंबा होता चला जाएगा। तो ये मेरा हेयर कट अब कंप्लीट होता है। इसके अब हम कर रहे हैं थोड़ी ट्रिमिंग और मतलब ट्रिमर लगा रहे हैं साइड में। ये सारे एक्स्ट्रा बाल हमने निकाल देने हैं। ट्रिमर एकदम नाइसली क्लीन और हल्के हैंड से, मतलब हल्का हैंड का मतलब होता है कि आपने बालों ट्रिमर को स्किन पे प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल हल्के से चलाना है। ट्रिमर वैसे ही बहुत शार्प होता है, अपने आप ही काट देता है बालों को। जो भी खड़े बाल हैं उस सबको निकाल दीजिए। आप अपने हेयर कट को एकदम फिनिश में लाइए। पेशेंस के साथ कीजिए, हमने एक साथ ग्रो करना है हेयर ड्रेसिंग में। कोई कमेंट, कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का वेट भी करता हूँ और जो भी कमेंट आता है उसका मैं आंसर भी करता रहता हूँ। ये मेरा फाइनल लुक रेडी हो गया है। मैंने ब्लो ड्राई करके फिनिश करके हेयर स्प्रे लगाया। ये दूसरी साइड के बाल हैं। देखिए क्लाइंट अगर खुश दिख रहा है तो दैट मीन्स वो खुश है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।